हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पोर की भाग आज हम नया वीडियो लेके आए हैं जो फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर वेल्डिंग चैप्टर से है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा और अंततः तक आप वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो और आपके अंदर स्किल्ड डेवलप हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गैस वेल्डिंग विधियाँ, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर वेल्डिंग चैप्टर से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि वेल्डिंग करने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, और पिछली वीडियो में हम डाले थे कि वेल्डिंग कैसे किया जाता है, क्या क्या है उपकरण, कैसे क्या है सेटिंग किया जाता है, ये सब बारे में पूर्ण जानकारी आपको दिया गया था। और इस वीडियो में हम गैस वेल्डिंग विधियां में गैस वेल्डिंग प्रक्रम विविध उद्देश्यों से किया जाता है। इनमें वेल्डिंग बीड की स्थिति की विशेष भूमिका होती है, अतः अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वेल्डिंग बीड को स्थिति के आधार पर गैस वेल्डिंग की निम्न विधियां हैं। ये समतल स्थिति में वेल्डिंग, क्या ये समतल स्थिति में वेल्डिंग, पहला समतल स्थिति में आप समझ गए होंगे समतल क्या होता है। इस स्थिति में वेल्डिंग बीड बाएं से दाएं या दाएं से बाएं दोनों ओर बनाई जा सकती हैं। इस विधि में क्या होती है, स्थिति में या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं बनाई जा सकती हैं। इसी के आधार पर इसकी दो विधियां हैं। पहला जो है दाएं से बाएं, देखेंगे फोरहेड वेल्डिंग या लेफ्टवर्ड वेल्डिंग। तीसरे फोरहेड वेल्डिंग में दाएं से बाएं को जाती है, इसलिए इस लेफ्टवर्ड वेल्डिंग कहा जाता है। इसी को फॉरवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। तो इसमें देखिए आपको चित्र में दर्शाया गया है। इसमें देखेंगे वेल्डिंग की दिशा है और टार्च है, फीलर रॉड है। जो फीलर रॉड वेल्डिंग जो धातु से 30 से 40 अंश पे झुकाव है, और टार्च का जो है मेटल से देखिए वेल्डिंग बीड जो बना हुआ है उसका जो है 4 अंश पे है, ठीक है। तो ये देखिए फीलर रॉड की गति जो है आपका, ये अच्छी तरीके से इस फिगर में दिखाया गया, इसको समझ लीजिए आप लोग। इसी को जो है फोरहेड वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें वेल्डिंग की दिशा देखिए क्या है, और वेल्डिंग की बीड है। देखिए जो वेल्डिंग की बीड जो बनती है जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है उसी को जो देखिए वेल्डिंग बीड है, जो फीलर रॉड को गला के जो है बीड तैयार किया जाता है। और टार्च है, टार्च में आप लोगों को बताए थे कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो ब्लो की तरह से निकलती है, फ्लेम होता है, ज्वाला उत्पन्न होती है, दोनों मेटल को गलनान तक गलाया जाता है और फिलर रॉड को भी गलाया जाता है, जिससे जो है वेल्डिंग बीड प्राप्त होती है। तो यही हमारा फोर हेड वेल्डिंग है। फोर हेड वेल्डिंग मतलब यह है, इसको समझ लीजिए कि ये जो है दाएं से बाएं की ओर की जा रही है। गैस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले पे। इसमें वेल्डिंग टार्च दाएं से हाथ में, ये जो टार्च होता है किस में पकड़ा जाता है, दाएं हाथ में, तथा फिलर रॉड बाएं हाथ में रहती है। वेल्डिंग टार्च वेल्डिंग बीड तथा फिलर रॉड के मध्य रहती है। वेल्डिंग सतह से फिलर रॉड का झुकाव 30 अंश से 40 अंश तक रखा जाता है, जबकि वेल्डिंग टार्च का झुकाव प्लेट की मोटाई के अनुसार रखा जाता है। प्लेट मतलब जो वेल्डिंग करने के लिए जो हमारा मेटल रहता है, इसी को। तो इसमें दूसरे नंबर पे होंगे बैक हैंड वेल्डिंग, क्या है यार, राइट वर्ड वेल्डिंग। समतल अवस्था में जब बाएं से दाईं ओर वेल्डिंग की जाती है तो उसे बैक हैंड वेल्डिंग, बाएं से दाईं। आप उसमें देखें तो दाएं से बाईं, इसमें क्या है बाएं से दाईं की ओर की जाती है बैक हैंड वेल्डिंग को ही। तो इसे बैक वर्ड वेल्डिंग या राइट वर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। देखेंगे ये जो फिगर में, इस फिगर में आपको दिखाया गया है, देखिए उल्टा उसका है,
उसमें क्या था, दाएं से बाएं, इसमें बाएं से दाएं। देखेंगे ये हमारा जो है वेल्डिंग की दिशा है। और वेल्डिंग टॉर्च है 50 अंश से 40 अंश तक, देखिए वेल्डिंग टॉर्च का झुकाव है। और 30 से 40 अंश का देखिए इसमें है आपका फिलर रॉड और वेल्डिंग बीड है। और टार्च की गति देखेंगे इसमें बी नंबर में, टार्च की गति और फिलर रॉड की गति। बेल्ट है ये, देखिए वेल्डिंग की दिशा है ये। और इसी को जो है हम बैक हैंड वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग में भी वेल्डिंग टार्च दाएं हाथ में व फिलर रॉड बाएं हाथ में पकड़ी जाती है, ठीक है। इस वेल्डिंग में भी वेल्डिंग टार्च दाएं हाथ में व फिलर रॉड बाएं हाथ में पकड़ी जाती है, परंतु वेल्डिंग बीड तथा वेल्डिंग टार्च के मध्य में फिलर रॉड रहती है। कारखंड की सतह से फिलर रॉड का झुकाव 30 अंश से 40 अंश के बीच रहता है तथा वेल्डिंग टार्च की टिप का कारखंड से झुकाव 40 अंश से 50 अंश के मध्य रहता है, ठीक है। तो आपको ABC में जो आपका दिखाया है, ये में देखिए इस कंडीशन से, B में इस कंडीशन से और C में इस कंडीशन से आपको समझाया गया इस फिगर के माध्यम से। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और इसमें बीड को बाएं सिरे से शुरू किया जाता है तथा फ्लेम को इससे रखते हुए आगे पीछे चलाया जाता है तथा फिलर रॉड को गोल चक्कर में अनुसार घुमाते हुए आगे चलाया जाता है। तो आपको समझा दें कि ये फिलर रॉड जो होता है हमारा अलग से प्रयोग किया जाता है। इसका भी हम आपको बताए थे कि जिस जो मेटल रहता है जोड़ने के लिए, उसी मेटल का फिलर रॉड रहता है। और इसमें जो फ्लेम हमारा होता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो होती है वेल्डिंग टार्च से जो है नोजल की तरफ निकलती है, तो उसी को गैस टार्चर से जो है जलाया जाता है, गैस टार्च होता है। तो उसी को फ्लेम कहते हैं, उसी फ्लेम से ही हम वेल्डिंग करते हैं। तो ये हमारा जो वेल्डिंग करने का तरीका हुआ 2 प्रकार से, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक है। तो अब देखेंगे ओवरलैंड वेल्डिंग क्या होता है। ओवरलैंड वेल्डिंग, इसमें देखेंगे ओवरलैंड वेल्डिंग का सीधा अर्थ है सिर के ऊपर वेल्डिंग अर्थात नीचे से ऊपर देखते हुए वेल्डिंग करना। यह विधि अधिक कठिन है तथा खतरों से भरी है। इसमें पिघली धातु के नीचे टपकने का खतरा बना रहता है। यह विधि विशेष परिस्थितियों में अपनाई जाती है जब कारखंड को समतल अवस्था में रखना संभव न हो। तो वेल्डिंग दोनों फोरहेड तथा बैक हेड विधियों से की जा सकती है। तो फिगर के माध्यम से ये भी आपको दिखा दें कि देखिए ये फिगर राइट लेफ्ट वर्ड है, राइट वर्ड है। तो पिछले जो है तो बताएं कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो इसमें वही है देखेंगे। तो इसमें नीचे से किया जा रहा है वेल्डिंग। तो इसी को बताया जा रहा है कि जो है अगर ज़्यादा मेटल आप जानते हैं कि गैस वेल्डिंग मेथड से क्या करता है, कैसे करता है कि दो मेटल को उसके गलनांक तक गलाया जाता है तो वो ठंडा होकर आपस में ज्वाइंट हो जाता है। तीसरे इसमें बताया गया है कि अगर ओवर हेड वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये टपकने का डर रहता है, तो इसको अच्छी तरीके से किया जाता है थोड़ा सा। तो कारखंड का ताप बहुत सीमित रखने के कारण है, ठीक है। वेल्डिंग बीड का पेनिट्रेशन बहुत कम रहता है जिसमें अधिकतर फोरहेड वेल्डिंग बीड प्रयोग की जाती है। इसमें वेल्डिंग टार्च को गोल चक्रों में घुमाया जाता है तथा फ्लेयर रॉड के आगे पीछे चलाया जाता है। इस पे ध्यान देना चाहिए कि बेल्ट पुल ज़्यादा बड़ा ना बनने या अन्य धातु की बूंदें बनकर टपक सकती है। पिघली धातु को टार्च की फ्लेम तथा धातु की सरफेस टेंशन से नियंत्रित किया जाता है तथा टार्च को बार बार हटाकर धातु को जमने का अवसर दिया जाता है। इसमें ये मतलब यही है कि वेल्डिंग टार्च जो है ऐसे घुमाया जाता है तो थोड़ा सा बार बार टार्च को जरा सा गला कर फिर हटा दिया जाता है, फिर गला के हटा दिया जाता है जिससे जो है वो जम जाए, ठीक है। मेटल जो है जम जाए, फिर नेक्स्ट फिर मेटल को गला के फिर नेक्स्ट, इस तरीके से जो है किया जाता है। तो अब अगला जो है देखेंगे ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग। वर्टिकल वेल्डिंग क्या है। कभी कभी वेल्डिंग बीड वेल्डिंग मेज के ऊर्ध्वाधर दिशा में बनानी पड़ती है, जैसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, तो उसे ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग कहते हैं। ये वेल्डिंग
नीचे से ऊपर की दिशा में या फिर ऊपर से नीचे की दिशा में की जाती है, मतलब वही लंबवत। ठीक है। फिलर रॉड का कोण 30 अंश ही रहता है, परंतु वेल्डिंग टार्च का कोण प्लेट की मोटाई के अनुसार 25 से 90 के मध्य रखा जाता है। क्या किया जाता है? परंतु वेल्डिंग टार्च का कोण प्लेट की मोटाई के अनुसार 25 से 90 अंश के मध्य रखा जाता है। तो ये आपका जो है ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग है। तो स्थित परिस्थिति के अनुसार जो वेल्डिंग किया जाता है, तो आप लोगों को एक बेहतरीन जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम दिए हैं। तो आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर न भूलिएगा। थैंक्स वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और ये साइट है as@idea.technical.com। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।